तबीयत एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको हम में से हर किसी ने कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया है। मेरी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत अच्छी हो गई, तबीयत बिगड़ गई। ये ऐसे जुमले हैं कि जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया है कि तबीयत कहते किसको है? तबीयत किस लफ्ज को कहते हैं? तबीयत क्या चीज होती है? ऐसी कौन सी चीज है हमारे बदन के अंदर की जो खराब हो जाती है, जो अच्छी भी हो जाती है, जो बिगड़ जाती है? और अगर तबीयत खराब हो तो पूरा का पूरा जिस्म हमारा खराब हो जाता है, हमारा जिस्म नाकारा हो जाता है, हम किसी काम को करने के लायक नहीं रहते। तो तबीयत कहते किसको है? उमूर तबैया के आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। तबीयत के अलग अलग हुक्मा ने और अलग अलग अतिब्बा ने मुख्तलिफ तारीफ बयान की है, इसको अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मशहूर जो तारीफ हुई है वो ये है कि तबीयत बदन की कुव्वत मुदब्बिरा है। यानी ये एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत हमारे बदन के अंदर मौजूद होती है जो बदन की तदबीर और इस्लाह का काम करती है। अब बदन की तदबीर किसको कहते हैं? तो तदबीर कहते हैं प्लानिंग को, मैनेजमेंट को। यानी ये एक ऐसी कुव्वत होती है, एक ऐसी ताकत होती है हमारे जिस्म में कि जो बदन की इस्लाह भी करती है, बदन की प्लानिंग भी करती है, बदन का मैनेजमेंट भी करती है। यानी जितने भी फसादात, जो खराबियां बदन के अंदर मौजूद होती है या पैदा होती है, उनकी इस्लाह करना, उनको सुधारना, उनको दुरुस्त करना और बदन के अफआल को, बदन के कामों को अपने फितरी तौर पर रखना, ये तबीयत का काम होता है। तबीयत उस कुव्वत को कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एक सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी। अगर आप तबीयत को अंग्रेजी इस्तेलाहात के जरिए से समझना चाहते हैं तो फिजियोलॉजी इसके लिए बहुत जरूरी है। तो फिजियोलॉजी, ये जो लफ्ज बना है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला जो लफ्ज है वो फिजिक है और दूसरा जो लफ्ज है वो लॉजी है। फिजिक को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है तबीयत, और लॉजी कहते हैं इल्म को। यानी फिजियोलॉजी वो इल्म है कि जिसके अंदर तबीयत के बारे में पढ़ाया जाता है, तबीयत की मालूमात जिसके अंदर दी जाती है, और इसी से लफ्ज बनता है फिजिशियन, जो डॉक्टर को कहा जाता है, जो तबीब को कहा जाता है। तबीयत हमारे बदन के अंदर किस तरह से काम करती है? तो जब जरासीम बदन के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे बदन के अंदर मौजूद एक अननोन जो कुव्वत होती है, एक अनजान जो ताकत होती है, तो वो जाग जाती है और वो जागने के बाद में उन जरासीम का मुकाबला करती है। चुनांचे हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे बदन के अंदर जरासीम दाखिल होते हैं तो हमारे बदन के अंदर एक तरह से हलचल मच जाती है, हमको बुखार आता है, हमको सर्दी जुकाम हो जाती है और दूसरे कुछ साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगैर दवा लिए कि भी हम अच्छे हो जाते हैं। तो ये काम किसने किया? ये काम तबीयत ने किया है। तो तबीयत जरासीम का मुकाबला करती है और जरासीम का मुकाबला करने के बाद में उनके ऊपर हावी होकर उनको हरा देती है, और फिर उन जरासीम के जरिए से जो बीमारी हमारे बदन में पैदा होने वाली होती है, तबीयत उस बीमारी को फौरन खत्म कर देती है। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, या उर्दू में उसको मनात कहते हैं। इस चीज के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी ताकत होती है कि जिसको मुख्तलिफ जराए से बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा चर्चे के अंदर अगर कोई लफ्ज है तो वो इम्यूनिटी है। जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तो उस वक्त से लेकर आज तक के इम्यूनिटी बहुत ज्यादा चर्चे के अंदर है। लोग बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, इसलिए कोविड-19 हमको हो रहा है। तो इम्यूनिटी का लफ्ज बहुत ज्यादा आजकल मशहूर भी हो चुका है। तो इम्यूनिटी का जो लफ्ज है तो वो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसी को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो तबीयत में और इसमें जर्रा बराबर भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। तो इम्यूनिटी भी एक ऐसी कुव्वत है कि जो बदन की हिफाजत करती है, बदन को बीमारियों से बचाती है। कुल्लियात कानून के मुतरजिम है डॉक्टर ग्रोनर, ये एमडी हैं। इन्होंने कुल्लियात कानून का तर्जुमा किया है। इनका कहना है कि मैंने सारी की सारी किताबों को छोड़कर शेख की किताब को इसलिए मुंतखब किया है, इसलिए इसको चुना है क्योंकि इसके अंदर तबीयत का जिक्र किया गया है। ये किताब तबीयत से बहस करती है और तबीयत का जो नजरिया है वो जरासीम के नजरिए से बहुत ज्यादा गहरा है। तो इससे इस बात की अहमियत जाहिर होती है कि एक ऐसा डॉक्टर कि जो मगरिब से ताल्लुक रखता है, जो एमडी है एलोपैथी के अंदर, लेकिन वो किताब को चुनता है यूनानी पैथी की।
और वो किताब को चुनता है जिसके अंदर तबीयत का जिक्र किया गया है और उसी का ट्रांसलेशन भी करता है और साथ में ये भी कहता है कि तबीयत का जो नजरिया है वो जरासीम के नजरिए से बहुत ज्यादा गहरा है। इससे भी तबीयत की अहमियत का हमको अंदाजा होता है। अब आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ हुक्मा ने, मुख्तलिफ अतिब्बा ने तबीयत की क्या तारीफ की है। तो सबसे पहले बुकरात ने इसकी तारीफ की। बुकरात का कहना है कि ये एक ऐसी कुव्वत है कि जो बिला इरादा और बिला शऊर इंसान के बदन की तदबीर करती है और ये हरकत और सुकून का मबदा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इंसान चाहे या ना चाहे, तबीयत एक ऐसी कुव्वत है जो इंसानी बदन के अंदर मौजूद होती है और वो हर वक्त इंसानी बदन की तदबीर करती है, प्लानिंग करती है, मैनेजमेंट करती है। इंसान का इरादा, इंसान का शऊर, इंसान की विल, इसके अंदर कोई काम अंजाम नहीं देती, बल्कि इंसान चाहे या ना चाहे ये कुव्वत अपना काम करती रहती है। चुनांचे हम देखते हैं कि हम जब भी बीमार होते हैं तो बीमारी के साथ ही साथ हमारा बदन खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाता है। हम चाहे या ना चाहे हमारी बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती हैं। और फिर साथ में बुकरात का ये भी कहना है कि यह हरकत और सुकून का मबदा है, यानी हमारे जिस्म के अंदर या फिर हमारी रूह के अंदर जितनी भी हरकतें होती हैं और जितने भी सुकून होते हैं, हमारे बदन के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं और जितने भी रेस्ट होते हैं, जितने भी पॉजेस होते हैं, उन सब को शुरू करना ये तबीयत का काम है। तबीयत इसके लिए जिम्मेदार होती है कि वो बदन की हरकतें भी कराए, बदन को सुकून भी दे। अफलातून का ये कहना है कि तबीयत एक कुव्वत इलाही है जो मसाले बदन के ऊपर मौक्किल है। ये एक बहुत भारी इस्तिलाहात से भरी हुई डेफिनेशन है। तो कुव्वत इलाही कहते हैं डिवाइन पावर को, यानी एक ऐसी कुव्वत की जो खुदा की तरफ से इंसान को अता की गई है। ये एक बहुत ही अजीमोशान कुव्वत है कि जो मसाले बदन यानी बदन की इस्लाह के ऊपर कारफरमा की गई है। इनका भी यही कहना है कि तबीयत एक ऐसी कुव्वत का नाम है कि जो बदन की तदबीर और इस्लाह करती है और ये खुदा की तरफ से इंसान को अता की गई है। बाज़ हुक्मा का कहना है कि तबीयत का इतलाक, तबीयत का इम्प्लीमेंटेशन आप 4 चीजों के ऊपर कर सकते हैं। नंबर 1, वो मिजाज जो बदन के लिए मखसूस हो, यानी इंसानी बदन के लिए मखसूस मिजाज, मखसूस टेम्परामेंट। तो इंसान का अपना एक अलग मिजाज होता है, परिंदों का अपना एक अलग मिजाज होता है, दरिंदों का अपना एक अलग मिजाज होता है, लेकिन तबीयत उस कुव्वत को कहते हैं जो बदन इंसान के लिए मखसूस होती है, जो बदन इंसान से ही ताल्लुक रखती है। दूसरी चीज बदन की तरकीबी हैयत होती है। तो बदन की तरकीबी हैयत किसको कहते हैं? तो इंसान के बदन के अंदर जो कुछ भी तराकीब रखी गई है, जो उसकी शेप है, जो उसकी साइजेस है, जो उसके आज़ा की बनावट है, ये सब चीजें तरकीबी हैयत के अंदर शामिल होती है। उसके बाद में तीसरी चीज कुव्वत मुदब्बिरा बदन, यानी बदन की तदबीर करने वाली। और चौथी चीज हरकत नफ्स, यानी रूह के अंदर, नफ्स के अंदर होने वाली हरकतें। तो रूह के अंदर होने वाली हरकतें कौन सी होती हैं, इसका तस्करा हमने असबाब के ज़िमन में पहले ही कर दिया है। इब्न ज़ोहर अपने वक्त के एक बहुत ही मशहूर हकीम गुजरे हैं। उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात के जरिए से इस बात को साबित किया था कि इंसानी बदन के अंदर एक कुव्वत मौजूद होती है जो बदन की इस्लाह और तदबीर का काम करती है। तबीयत को अगर आप बहुत ही दिलचस्प अंदाज के अंदर एक दिलचस्प मिसाल के जरिए से समझना चाहते हैं तो हुक्मा ने इसकी बहुत ही प्यारी मिसाल दी है। हुक्मा का कहना है कि हमारा जो बदन है तो वो एक मुल्क है और तबीयत इस मुल्क की बादशाह है। तो बादशाह का फर्ज ये होता है कि वो मुल्क की हिफाजत करे, उसकी हिमायत करे और इस मुल्क पर हमला करने वाले बागी दुश्मन यानी जरासीम और मर्ज को तबाह और बर्बाद करे। तो तबीयत और मर्ज के बीच में फिर ये जंग होती है। तो ये जंग कभी तो बहुत ज्यादा शदीद होती है और कभी बहुत ही खफीफ होती है, यानी कभी तो बहुत जोर और शोर की जंग होती है और कभी बहुत ही हल्की फुल्की सी ये जंग हो जाती है। फिर जंग के अंदर एक चीज ये भी होती है कि जंग में 2 फरीक होते हैं और दोनों में से कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है। तो बादशाह की कभी तो जीत हो जाती है और कभी बादशाह हार भी जाता है। तो तबीयत और मर्ज की ये जो जंग है इसके बारे में इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। उमेर तबैया के आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तबीयत की ये डेफिनेशन और मुख्तलिफ अतिब्बा के जरिए से बयान की गई ये इस्तिलाहात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट्स हो, कुछ चीजें आपको समझ में ना आई हो तो व्हाट्सएप पर हमने जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर हमको जरूर मैसेज करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो BUMS कर रहे हैं या जो BUMS कर चुके हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से BUMS में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल वे के अंदर पढ़ना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।